हेलो गाइस, हम आपको आज लेकर आए हैं चुनार, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। और आप जो देख रहे हैं ये गंगा नदी है, और इसके गंगा नदी के दूसरी तरफ हमारा किला है, जो कि आज हम किला के सारी चीजें आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो चलते हैं गाइस किला की तरफ, और ये रास्ते हमारी जो जाते हैं वो किला की तरफ ही जाती है। हम लोग ऑटो ले चुके हैं हमें, और वहाँ तक छोड़ेगी किला की गेट की तरफ। और दोस्तों, वाराणसी जंक्शन से चुनार की दूरी करीबन 30 किलोमीटर है। वाराणसी से चुनार किला आने का 2 मार्ग है, एक वाया आदलपुरा, दूसरा वाया टेंगरा मोड़ नारायणपुर होते हुए। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने किले का मेन द्वार है, और हमें यहीं ऑटो को छोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। जैसे ही आप गेट के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको ऐतिहासिक जगह का एहसास होने लगेगा। देखिए, ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ की आकृतियाँ इसलिए बनाई गई थी इस तरीके से, ताकि राजा के जो घोड़े रहेंगे, जो जानवर रहेंगे उनके, वो गिर ना पाए और सही से उनका पकड़ बना रहे। इसलिए इस तरीके से खुरदुरा सीढ़ियाँ बनाई जाती है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 से लेकर 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 से स्वामी राज, 1445 जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकरी, 1512 से सिकंदर शाह लोधी, 1529 से बाबर, 1530 से शेरशाह सूरी, 1536 से हुमायूं शासकों का अधिपति रहा। कहा जाता है कि एक बार इस किले पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। उस समय यह किला अवध के नवाबों के अधीन था। शेरशाह सूरी ने 1530 में चुनार के किलेदार ताज खान की विधवा लाड मलिक के विवाह करके चुनार शक्तिशाली किले पर कर लिया था। जो इमारत आप देख रहे हैं, इसका नाम है सोनवा मंडप। नेपाल के राजा सिंधवा की बेटी के नाम से इसे रखा गया था। इस किले के संबंध नेपाल के राजा संदेवा से भी रहा है। राजा संदेवा की बेटी का नाम था सोनवा, जो कि बेहद खूबसूरत थी। राजा अपनी बेटी के शादी किसी ऐसे इंसान से करना चाहते थे जो इंसान बहादुर हो, उनको हराने की क्षमता रखता हो। तो कुल मिलाकर 52 राजाओं ने प्रयास किया, फिर भी अपनी कोशिश में असफल रहे और मार गिराए गए। इस सोनवा मंडप की खास बात यह है कि इसकी आकृतियाँ के अनुसार जिस तरीके से इसका गुंबज बनाया गया है, अगर आप बीचों बीच से अगर कोई भी आवाज आप निकालते हो तो उसका वाइब्रेशन साउंड चारों तरफ सोनवा मंडप के बाहर सुनाई देती है। संदेवा ने साल 1333 में खासकर अपनी बेटी के शादी के लिए बनवाया था। एक विचित्र बात ये हुई कि इस मंडप में किसी की भी शादी नहीं हुई। सोनवा के शादी होने से पहले ही महोबा के राजा अल्लाहो ने उनका अपहरण कर लिया था। अपहरण करके वो सोनवा को महोबा ले गए थे, लेकिन बाद में दोनों में प्यार हो गया और शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। देख सकते हैं सोनवा मंडप की नटखासी कितनी खूबसूरत की गई है, और यहाँ की दीवारें काफी मजबूत बनाई गई। इस दीवारों में सोने चांदी लगाए गए थे। अंग्रेज के शासन में सारे सोने चांदी यहाँ से निकाल लिए गए। इसकी दीवार बालुई पत्थर से बनाई गई थी। दोस्तों, अगर यहाँ से वीडियो देख लिए हो और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इस चुनार के किले में 3 हिंदू राजाओं ने, 12 मुस्लिम राजाओं ने, 2 अंग्रेज ने यहाँ पर शासन किए। किले से कई सारी रहस्यमयी बातें हैं। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। उनका ज्ञान लेने के बाद वो चुनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे, और अपने राजपाट को त्याग करके वो पुनः रूप से संन्यास हो गए। उस समय स्थान पर घने जंगल हुआ करते थे, हिंसक किस्म के जंगली जानवर हुआ करते थे। इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने योगी राजे भर्तृहरि के रक्षा के लिए 56 ईस्वी पूर्व में
इस किले का निर्माण कराया था। योगराज भर्तृहरि ने इसी किले में समाधि थी और आज भी उनका मंदिर मौजूद है। उस समय भी यहाँ पर सुंदर सा मंदिर हुआ करता था। काफी समय बीत गया। जब मुगल बादशाह औरंगजेब आए तब उन्होंने कहा, समाधि के अंदर से कोई भी आवाज निकलती है तब मैं मानूंगा कि इस समाधि में कोई शक्ति है। तो अगर आवाज नहीं निकलती तो उसे तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद बनाऊं दूंगा। उसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के पूरे भार को तोड़वा दिया। लेकिन जब उन्होंने राजा भर्तृहरि जी के समाधि को तोड़ना चाहा तो क्या हुआ था, मैं आपको यहाँ पंडित जी के मुंह से सुनवाता हूँ। क्या हुआ था, मैं आपको यहाँ पंडित जी के मुंह से सुनवाता हूँ। 260 साल। ये देखिए औरंगजेब जी का लिखा हुआ ये चिट्ठी है फारसी में। हाँ। क्या लिखा हुआ एक बार सही से बताएगा। चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई बादशाह है जो इस समाधि की इज्जत करेगा, इस समाधि की कोई क्षति यहाँ नहीं। औरंगजेब जी ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश किया था ताकि मस्जिद बनाया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो यहाँ तोड़ा गया। तो यहाँ जो फटी है उनमें से काले काले भोरे निकले हैं, मिट्टी काट दी भौरे। हाँ, तब गरम तेल डाला गया। गरम तेल डाली, भोरे मर जाए। गरम तेल डालते जाए, भोरे मन्नत मानते हैं, मन्नत पूरा हो। ये देखिए ऐसी जगह से मैं आज वीडियो दिखा रहा हूँ आपको जो आज तक किसी ने आपको दिखाया नहीं होगा। ठीक है, देखिए काफी हाइट पे मैं चला आया हूँ। ये देखिए मैंने कितना ऊपर आया। ये हम पीछे साइड से आपको जो दिखा रहे हैं ये खिड़की है और कारागार है इसके अंदर, और इसी की तरफ गंगा नदी की हवाएं पूरी तरह से जाती रहती है। दोस्तों चुनार किले के हम राज दरबार में आ गए हैं। यहाँ पर हुआ करता था कि हम कौन सी राजा के ऊपर चढ़ाई करेंगे और लड़ाई की रणनीति के लिए इस दरबार से तय हुआ करता है और किसको फांसी देना है, कितना सजा दे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से रानी मुजरिमों को देखा करती थी जब फांसी का ऑर्डर लगता था। तो रानी अपने शीश महल में से निकलकर अंडरग्राउंड से नीचे से होते हुए वो अपने इसी खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती थी और चुपके से देखा करती थी। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कुएं की तरफ जिधर रानी नहाया करती थी। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अस्तकबल। यहाँ पर घोड़े को रखा जाता था जो राजा के घोड़े होते थे। यहाँ पर इसी अस्तकबल से होते हुए कुएं के लिए रास्ता जाता है जहाँ पे सीढ़ी भी है और जहाँ पे लोगों को आने से दुश्मनों को रोका भी जाता है। नेपाल के राजा सिंधवा की बेटी के लिए ये कुआं बनाया गया था जिनका नाम सोनवा। तो ये सोनवा जी यहाँ पे नहाने के लिए आया करती, जो कि काफी गहरी कुआं बनी थी यहाँ पे। जब दुश्मनों का आक्रमण बढ़ जाता था तो लोग इस कुएं में भी आकर छुपा करते थे। इस कुएं के किनारे में कुछ छेद देख रहे होंगे आप। इस छेद में से राजा के सैनिक यहाँ से हमला किया करते थे तीर धनुष और बंदूक के सहारे। जिसको 1141 से बनाए थे रानियों के लिए नहाने के लिए कुआं था। ये बगल से देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई। जो कुआं देखे हैं जो कुएं के नीचे जाने का रास्ता, यहाँ से देखिए आप पीछे जो देख रहे हैं दीवार पे जो होल बना है ना, वो सब तीर बंदूक के लिए था। वो सब जो टेढ़े बने हैं कि आप उनको मार देंगे मगर उन लोग आपको नहीं मार पाएंगे, इसलिए सब टेढ़े बने हैं। और आगे से देखिएगा तो आपको किले का मेन गेट भी दिखाई। यहाँ पे सीढ़ी दिखाते हैं आपको जो कुएं के रास्ते से जाती है। सुरक्षा दीवार किले के बीच खाई बनाई गई है जिसके अंग्रेजी में मोट कहा जाता है। इसमें पानी भर के मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे जिससे कि उस तरफ से अगर कोई भी किला पर अटैक करने की कोशिश करता तो उससे पहले इस खाई को पार करना पड़ेगा। आपके सामने किले के छोर पे एक फांसी घर है जहाँ पर अनगिनत लोगों को यहाँ पे फांसी चढ़ाया गया था। इस किले के चारों ओर में आपको ये 10 से 12 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार दिखाई देगी जो कि यही के बलुआ पत्थर यानी के सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके बनाई गई है। और ऐसे बताया जाता है कि ये पत्थर मौर्य काल के समय से इस्तेमाल की जाती थी। चुनार में कभी भी कारीगरों की कमी नहीं रही है और इसलिए इस किले को बनाने के लिए भी यहीं के स्थानीय कारीगरों का योगदान रहा है।
है।